नाज़रीन, क्या बहीर अहमर आलमी तिजारत के लिए एक नए खतरे की लहर की जद में है। 25 सितंबर 2025 को यमन के हौजी बागियों ने गजा के साथ यकजहती के नाम पर बहीर अहमर की शिपिंग लाइन्स पर ड्रोन से हमले दोबारा शुरू कर दिए, जो न सिर्फ आलमी मईशत बल्कि मशरिक़ वुस्ता की जुग्राफियाई सियासी तवाज़ुन को भी मुतासिर कर रही हैं। ये पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में सामने आई जब गजा में इसराइली फौजी कार्रवाइयां शिद्दत इख्तियार कर चुकी हैं, जिससे खत्ते में तनाव उरूज पर है। इन हमलों ने आलमी शिपिंग की हिफाजत और इलाकाई इस्तेहकाम के बारे में संगीन सवालात उठाए हैं। क्या ये एक नई जुग्राफियाई सियासी चाल है या महज फलस्तीनियों के साथ यकजहती का एक और मजहर? इस पेचीदा सूरत हाल के असरात को समझने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखें आलमी तिजारत पर इसके मुज़म्मरात कैसे होंगे। 25 सितंबर 2025 को अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ऐलान किया कि इसने बहीर अहमर के ऊपर बैनुल-अक़वामी पानियों से एक हौजी ड्रोन को तबाह किया, जो यमन के ईरान नवाज हौजी बागियों की जानिब से शिपिंग लाइन्स पर हमलों की बहाली की निशानदेही करता है। ये हमले गजा के साथ यकजहती के नाम पर किए जा रहे हैं, जहां इसराइली फौज ने हालिया हफ्तों में अपनी कार्रवाइयां तेज कर दी हैं, जिनसे 24 सितंबर को गजा के 2 अस्पतालों में बंदिश शामिल हुई है। ये वाकया मई 2025 में तय पाने वाली अमरीकी हौजी जंगबंदी के बाद से इलाकाई इस्तेहकाम के लिए एक नया इम्तिहान है, जो अगरचे बड़े पैमानों पर हमले को रोकने में कामयाब रही, लेकिन मुकम्मल तौर पर तनाज़ात का खात्मा न कर सकी। हौजियों ने जो ईरान की माली और अस्करी हिमायत हासिल करते हैं, इन हमलों को फलस्तीनियों की हिमायत के तौर पर पेश किया, खास तौर पर इसराइल या इत्तेहादियों से वाबस्ता बहरी जहाज़ों को निशाना बनाते हुए। इससे बहीर अहमर, जो आलमी तिजारत का एक अहम गुज़रगाह है, एक बार फिर जुग्राफियाई सियासी तनाव का मरकज बन चुका है। हौजी हमलों की हालिया बहाली को समझने के लिए 2023 के आखिर से शुरू होने वाले वाक़यात का जायजा लेना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, अक्टूबर 2023 में गजा में इसराइली हमास तनाज़ा फैलने के बाद हौजियों ने बहीर अहमर में इसराइल या इससे मुंसलिक बहरी जहाज़ों पर हमले शुरू किए, जिनमें ड्रोन, एटमी शिप मिसाइल और हत्ता के बहरी जहाज़ों पर कब्जे की कोशिश शामिल थी। इन हमलों में स्विस कैनाल के जरिए होने वाली आलमी शिपिंग को शदीद मुतासर किया, जो आलमी तिजारत का तकरीबन 12% संभालती है। 2024 तक स्विस कैनाल के साथ शिपिंग में 50% से ज्यादा कमी आई और एक अंदाजे के मुताबिक $1 ट्रिलियन मालियत की तिजारत को मुतबादिल रास्तों जैसे कि अफ्रीदा के गिर्द कीप ऑफ गुड होप से गुजरना पड़ा। मई 2025 में अमरीकी क़यादत में एक जंगबंदी मुआहिदा तय पाया, जिसने हमलों की शिद्दत को कम किया, लेकिन हौजियों ने अपनी निगरानी और छोटे पैमाने पर कार्रवाइयां जारी। 25 सितंबर का ड्रोन हमला इस बात का सबूत है कि हौजी अपनी अस्करी सलाहियत को बरकरार रखते हुए गजा तनाज़े को तसलसल जो है वो अपनी कार्रवाइयों के जवाब के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं। आलमी शिपिंग पर असरात इसके क्या हो सकते हैं? नाज़रीन, बहीर अहमर खास तौर पर बाब अल मंदूब तक तंग रास्ता आलमी तिजारत के लिए एक नाजुक गुजरगाह है। ये न सिर्फ तेल और गैस की तरसील के लिए अहम है, बल्कि एशिया, यूरोप और अफ्रीका के दरमियान कंटेनर शिपिंग के लिए भी कलीदी है। हौजी हमलों ने शिपिंग कंपनियों को मजबूर किया है कि वो अफ्रीका के गिर्द लंबे और महंगे रास्तों का इंतखाब करें, जिससे माल बरादरी के नर्ख 2023 के मुकाबले में 200 से 300% बढ़ गए हैं। इससे आलमी सप्लाई चेन्स पर दबाव बढ़ा, खास तौर पर तवानाई और सार्फिन के सामान की कीमतों पर। 25 सितंबर के हमले से जाहिर होता है कि यह खतरा अब भी मौजूद है और अगर हमलों की शिद्दत बढ़ती है तो आलमी मईशत को मजीद नुकसान पहुंच सकता है। ये हमले रूस के शुमाल बहरी रास्ते जैसे मुतबादिल रास्तों को फरोग दे रहे हैं, जो मौसमियाती तब्दीलियों के बाइस ज्यादा काबिल रसाई हो रहे हैं। ताहम ये रास्ते अपनी महदूद सलाहियत और माहौलियाती खतरात की वजह से मुकम्मल मुतबादिल नहीं बन पा रहे। जुग्राफियाई सियासी मुज़म्मरात को अगर हम देखें तो हौजी हमलों की बहाली से मशरिक़ वुस्ता में जुग्राफियाई सियासी पेचीदगियां बढ़ रही हैं। ईरान की हिमायत ने हौजियों को न सिर्फ अस्करी सलाहियत बल्कि खित्ते के एक अहम खिलाड़ी के तौर पर उभरने का मौका दिया है। 24 सितंबर को यमन की आलमी तौर पर तस्लीम शुदा हुकूमत के नायब सरबराह ईदरूस अल ज़ुबैदी ने कहा कि अमरीकी और इत्तेहादी फिजाई हमलों ने हौजियों की सलाहियत को नुमायां तौर पर कम नहीं किया, जो इनकी लचक को जाहिर करता है कि ये हमले अमरीकी और इत्तेहादी बहरी अफवाज के लिए एक इंटेलिजेंस एक्स एरिना डिनाइल
चैलेंज पैदा कर रहा है, जिससे बहीरे अहमर में उनकी ऑपरेशनल आज़ादी महदूद हो रही है। ये ना सिर्फ आलमी तिजारत बल्कि मशरिक़ वुस्ता के जुग्राफियाई सियासी तवाज़ुन को भी मुतासिर कर सकता है। 25 सितंबर को एक नया मिसाइल तजर्बा और रूस के साथ जोहरी मुआहिदा खत्ते में ताकत के तवाज़ुन को मज़ीद पेचीदा बना रहा है। आलमी बरादरी के लिए ज़रूरी है कि वो ना सिर्फ बहीरे अहमर की हिफाजत को यकीनी बनाए बल्कि गजा तनाज़े के हल के लिए सफारती कोशिशों को भी तेज़ करे। बसूरत दीगर ये खित्ता एक तवील तनाज़े का शिकार हो सकता है जो आलमी मईशत और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए तबाहकुन हो सकता है। नाज़रीन, यकीनन हमारी आज की ये वीडियो और ये तज़किया आप लोग को पसंद आया होगा। मज़ीद इसी तरह की वीडियोस जानने के लिए मेरे चैनल निम्रा मलिक हेयर को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों तक इसी तरह की वीडियोस बर वक्त पहुँचती रहे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।